आशिफ रफीक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आज आपसे करना चाह रही हूँ और उसकी वजह ये भी है कि फ्राइडे ज़ाहिर है हमारा शो नहीं होता है और फ्राइडे को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया। ऑफ एयर भी मैंने आपसे पूछा कि जब इस केस का फैसला आप तक पहुँचा, आपने सुना, आपने देखा, तासुरात क्या थे सर आपके उस वक्त? आई एम सॉरी अभी आज वाली डिस्कशन से हट के आइए, लेकिन आई रियली वांट टू नो बिकॉज हमारा शो नहीं हुआ ना इतने दिन। बिस्मिल्लाह। देखें, फैसला आना था। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि चूंकि फैसला महफूज हो चुका हुआ है, 1 साल लगा इसके ट्रायल को मुकम्मल होने में, हर चीज़ होने में, और इसमें जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको दायमी इश्तिहारी वारंट उनके निकाले जा चुके थे और जो अवेलेबल थे उनका फैसला जारी बात आना था। और ये फैसला डिले होने की जो मुहर्रिकात थे, हम ऑन एंड ऑफ कहते रहे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं डील और ढील का मामला है। उस वक्त मेरे जो दीगर अहबाब थे वो इस बात पर कन्विंस नहीं थे, लेकिन अब बिल आखिर खुद बानी तहरीक इंसाफ जो है इस बात को उन्होंने कहा है साफ़ियों से ऑफ एयर गुफ्तगू करते हुए कि अगर मैं डील कर लेता तो शायद ये फैसला या ये सज़ा का मामला यहाँ तक ना होता। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था, मैं इस फैसले को इसलिए भी शुरू दिन से इसके ऊपर बात कर रहा था कि देखें, मोड़ा नूर की ज़मीन 240 कनाल क्यों ट्रांसफ़र हुई अली रियाज से जो फराह गोगी साहिबा को। फराह गोगी साहिबा के खुद दिफा में बानी तहरीक इंसाफ बोलते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं। दूसरी बात यह है, अल-कादर ट्रस्ट भले वो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टीज कैसे चेंज हुए, बाबर अवान साहब और जुल्फी बुखारी साहब निकले, फिर उसके बाद बीबी और बानी उसके ट्रस्टीज बने और उसके बाद फिर उसमें फराह गोगी के आने का भी इम्कान था। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 190 मिलियन पाउंड भाग के सरकार जब्त होकर वापस आना था, वो मलक रियाज साहब के अकाउंट में क्यों गया? लेकिन एक बात मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बानी और बीबी को सहूलतकारी में फैसला करने में सज़ा सुना दी गई, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस फैसले में मलक रियाज साहब, अब देख रहे हैं मलक रियाज साहब पाकिस्तान से चले गए, यहाँ पे भी उनके कारोबार मौजूद है और दुबई में जाके उन्होंने एक नया कारोबार वेंचर शुरू कर दिया। अब वो तो कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं और बीबी और बानी फंसे हुए हैं। जुल्फी बुखारी साहब बाहर बैठे हैं, वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मनूवरिंग कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। शहजाद अकबर साहब जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं और जो फराह गोगी साहब जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को, और उसके बाद जब आपका फैसला कंक्लूड हो गया, सजा और जजा का फैसला हो गया, अब क्यों FIA रेड वारंट जारी नहीं करती? इन तमाम दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको लाना चाहिए, रेड वारंट जारी करने चाहिए, इंटरपोल को एक्टिवेट करना चाहिए और आगे यहाँ पे फेस करें। और अगर नहीं फेस करते तो फिर बानी और बीबी को सिर्फ आपने जुर्म करार दे दिया। और जो काबीना सारी थी, चले उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हुए, आज़म खान साहब का बयान है, बाकी वफाकी काबीना के लोगों का बयान है, लेकिन वो काबीना का जो सारा जो मौजूद थे लोग, उनको आपने बिल्कुल बेल आउट कर दिया। सो ये मामला बिल्कुल ठीक था कि इसमें जो है वो करप्शन का एलिमेंट आया, हर चीज आई, लेकिन जो मेन बेनिफिशियरी है, एक ही शख्स पे नहीं डाल जो मेन बेनिफिशियरी है उनका नाम मलक रियाज है, उनके ऊपर बोलना भी चाहिए, उनके रेड वारंट जारी भी करने चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए।